स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच झड़प हो गई। कैसे हुई, इसकी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये नारे लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी, सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी और जब वो वापस लौट कर आई तो रमा देवी के पास पहुंची। रमा देवी के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। इस पर स्मृति ईरानी ने, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने बताया है, स्मृति ईरानी ने यह पूछने की कोशिश की कि यहां क्या चल रहा है, यहां क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। इसके जवाब में सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से तेज आवाज में कहा, डोंट टॉक टू मी। जोर से यह बात कही गई, यह निर्मला सीतारमण ने बताया है। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। Heading a party, a lady, she cannot afford to have the leader of the opposition of her party speaking ill of the Rashtrapati. She should come out. Srimati Sonia Gandhi should come out and apologize to the president and to the country. तो सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग थी। और ये जो नारेबाजी हुई है सदन में, ये चल रही थी। इसी तरह की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो सभी सांसद वापस जाने लगे, बाहर की तरफ जाने लगे। सोनिया गांधी भी बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बीजेपी के सांसदों की यह नारेबाजी कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे जारी रहे। इसी नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटी। वापस लौटकर रमा देवी के पास गईं और रमा देवी के पास जाकर उन्होंने बताया कि अधीर ने माफी मांग ली है। इसी दौरान स्मृति ईरानी ने यह पूछने की कोशिश की कि क्या बात हो रही है। इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की तो सोनिया गांधी ने जोर से कहा, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। इसके बाद दोनों के बीच में, यानी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में 2 से 3 मिनट तक तीखी बहस हुई है और इसके बाद सोनिया गांधी वहां से वापस चली गई। कांग्रेस के जो दूसरे सांसद थे वो सोनिया गांधी को वहां से बाहर की तरफ ले गए। तो यह पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस पर निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि स्मृति ईरानी को, एक महिला सांसद को धमकाने की कोशिश हुई है, डराने की कोशिश हुई है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, राई को पहाड़ बनाया जा रहा है, सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में तीखी बहस हो जाती है। जरा बताइए, ये जो घटना है, ये एक बयान कितना आगे तक जाएगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, लगता है कि मामला आगे तक जाएगा, क्योंकि एक राष्ट्रपति का अपमान है और जिस तरह से बयान देने के बाद भी अधीर रंजन चौधरी अड़े हुए हैं। उनको माफ़ी मांगने से शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता था। जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, हमने माफ़ी मांग ली है, तो इसमें अधीर रंजन चौधरी बार बार चूक कह के इस मामले को और तूल दे रहे हैं। अब इस मामले को आप दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और जब सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग कर रहा था विपक्ष का हक है। जब आप विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष, बीजेपी के लोग, जब विपक्ष भी प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने की बात करता है किसी तमाम मुद्दों पर, जब मंत्रियों से चाहे किसी और से गलती होती है, तो बीजेपी के लोगों को भी ये हक है कि वो मांग करें अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी की और उनकी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे उनकी माफ़ी की। वैसी स्थिति में ये झुंझलाना, गुस्साना कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी और तुल देने वाली है। क्योंकि देखिए, आकर निर्मला सीतारमण ने बाकायदे बताया है कि जिस तरह से झगड़ा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, नारेबाजी जोर से चल रही थी लोकसभा में 12 बजे के आसपास। तो उसमें जब सदन स्थगित हुआ, वो जाने लगी, तब भी उनकी तरफ इशारा करके हंगामा जब चल रहा था, तब वो वापस लौटी है।